भागलपुर नवगछिया में डीडीसी अनुराग कुमार ने नवगछिया प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यालय भवन और फाइलों के रखरखाव का जायजा लिया और पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने किस भवन में कौन सा कार्य चल रहा है, इस बात की जानकारी पदाधिकारियों से ली। अनुराग कुमार ने कहा कि किसी भी प्रखंड में प्रखंड कार्यालय महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ और क्या बेहतर हो सकता है, उसको लेकर समीक्षा की गई। जबकि नए प्रखंड कार्यालय परिसर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को 2.5 एकड़ जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। प्रखंड कार्यालय में बराबर हो रही चोरी की बाबत उन्होंने कहा कि पुलिस को नियमित गश्त करना चाहिए। पुलिस नियमित गश्त भी करती है, जबकि 4 दीवारी निर्माण के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है और पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। जबकि जगतपुर झील में चल रहे मनरेगा से सौंदर्यीकरण के कार्य की भी डीडीसी ने समीक्षा की है। लोकमानपुर पुल के अप्रोच पथ के लिए अर्जित की जाने वाली जमीन का भी लिया जायजा। लोकमानपुर में बहुप्रतिष्ठित योजना से बन रहे कोसी नदी पर पुल के अप्रोच पथ में अर्जित की जाने वाली जमीन का भी डीडीसी अनुराग कुमार ने जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि नवगछिया के कदवा में 2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है, जबकि खरी प्रखंड के लोकमानपुर अंतर्गत आने वाले करीब 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। अनुराग कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने भू अर्जन के लिए प्रस्तावित जमीन का मुआयना किया है। सभी जमीन कृषि भूमि है। अधिग्रहण किए जाने के बाद भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि दी जाएगी। भागलपुर से धीरज शर्मा की रिपोर्ट। प्रखंड कार्यालय में आए जांच निरीक्षण हुआ सर, क्या कुछ पाया आज बेसिकली खरीक गए थे भू अर्जन के काम से लोकमानपुर साइड, और उसके बाद जब यहाँ से लौट रहे थे तो ये औचक निरीक्षण किया गया नवगछिया ब्लॉक का। बेसिकली ब्लॉक ऑफिस का रखरखाव, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बनी हुई है और किस तरह से जो ब्लॉक कार्यालय उसको और बेहतर किया जा सकता है, उसी के आलोक में अभी समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिए गए हैं BDO साहब को। और साथ में यहाँ एक जगतपुर झील है, उसमें भी जो काम मनरेगा द्वारा हो रहा है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। सर, नए भवन की बनने की बात आ रही है, क्या कुछ ब्लॉक का भवन कल? देखिए, ये एक बेसिक है कि ब्लॉक एक मेन ऑफिस सरकारी जो कार्यालय होता है किसी भी लोग के लिए ब्लॉक कार्यालय होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ब्लॉक को एक अपना भवन और अपनी ज़मीन हो। उसको लेकर के जहाँ पे भी पुराने कई सालों से जो ब्लॉक ऑफिस संचालित हैं, विभाग के तौर से एकदम मिशन मोड में काम कराया जा रहा है कि हर ब्लॉक की अपनी एक अच्छी बिल्डिंग हो, जिसके लिए ज़मीन चिन्हित करके विभाग को उपलब्ध कराना होता है। उसी के आलोक में अभी जो यहाँ पे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और CO साहब थे, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि अविलंब अपना प्रस्ताव अराउंड 2.5 एकड़ ज़मीन का कम से कम भेज देंगे नवगछिया के लिए। नवगछिया के लिए सर, लगातार नवगछिया ब्लॉक जो है असुरक्षित है, लगातार चोरी की घटना यहाँ पे हो रही है, सामानों की चोरी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे क्या जाएगा सर? तो देखिए, यहाँ पे पुलिस की तरफ से रेगुलर गश्ती की भी जाती है और जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं उसमें बेसिक सा यही रहेगा कि और गश्ती इसमें बढ़ाई जाएगी पुलिस के द्वारा। और इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक घटना संज्ञान में आती है तो तीव्र कार्रवाई की जाती है। फिर बाउंड्री वाल बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, चारों तरफ बाउंड्री वाल के लिए और सुरक्षा कार्य यहाँ पे रहे, उसके लिए विभाग से दिशा निर्देश आए हैं। जो 4 दीवारी है उसके लिए सूचना इकट्ठा की जा रही है विभाग में। हम लोगों ने भी यहाँ पे ब्लॉक को पत्र दिया है 4 दीवारी से संबंधित कि हर ब्लॉक कैंपस जहाँ पे 4 दीवारी नहीं है वो अपने लिखित तौर पे पूरी विस्तृत जानकारी देंगे, ताकि विभाग को इसके बारे में सूचित कर दिया जाए, ताकि वहाँ से फंड एलोकेट किया जाए। तो इस पर भी काम किया जा रहा है। खरीक में सर कहाँ दौड़ा हुआ? खरीक में भू अर्जन को लेकर के नवगछिया के कदवा दियारा से होते हुए उधर लोकमानपुर मौजा है, उनका निरीक्षण किया गया था। पुल का जो निर्माण हो रहा है, हाँ, पुल को निर्माण को लेकर के जो अप्रोच पथ बनना है उसको लेकर जो भू अर्जन होनी है ज़मीन की लगभग 15 एकड़ है, और इधर 2 एकड़ आपका कदवा दियारा में, उसकी समीक्षा की गई थी, उसकी जांच की गई थी कि वो किस किस्म का है। तो उसमें क्या उसमें कोई विवाद ऐसा सच कुछ भी नहीं है, और ये एक पूरी खेतियर भूमि थी, तो उसी को स्थल निरीक्षण किया गया था। तो मुआवजा उन लोग को दिया जाएगा? हाँ, जो भी रहित चिन्हित होंगे, जिनके पास भी कागजात होंगे, उनको मुआवजा दिया जाएगा।